जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चेहरे पर छोटे छोटे से चकत्ते हो गए हैं या बखौरी हो गई हैं, उनको देसी भाषा में हमारे यूपी साइड में बखौरी ही बोलते हैं। तो उनको कैसे ठीक करें? आपने देखा होगा ज़्यादातर ये चीज़ बच्चों को होती है, कभी कभी बड़ों में भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में होती है कि उनके चेहरे पर जैसे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे से चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं। यानी कि जो उनका मेन स्किन का कलर होता है उससे हट के थोड़ा उससे साफ़ या गंदे टाइप के धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसको बखौरी बोलते हैं। और ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जो कि ठीक नहीं हो सके, ना तो इसमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, ना बहुत परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अक्सर दूसरे के मुँह की भाफ लगने से हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हमें बहुत प्यारे लगते हैं, हम उन बच्चों को चूम लेते हैं, उनको उनके पास से बिल्कुल मुँह करके बोलते रहते हैं, उन्हें खिलाने का प्रयास करते हैं, उनकी भाषा में उनसे कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, या बच्चा ही आके एकदम बिल्कुल हमारे मुंह के करीब में अपना मुंह ले आता है। तो जब बड़ों की भाप बच्चे के मुंह पे लगती है तो बच्चे के मुंह में अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनको छोटी छोटी पूरे फेस के ऊपर दाग धब्बे या बखौरी हो जाती है। ये कोई स्किन एलर्जी नहीं है, ये कोई रोग नहीं है, ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, इसको बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको तुरंत बताऊंगी कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको बाहर से कुछ नहीं लाना, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। यही प्रॉब्लम कभी कभी बड़ों के फेस पर भी हो जाती है। जिनके संपर्क में आप रोज़ रहते हैं उनसे तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम किसी टूर में गए होते हैं, कई लोगों का बैच होता है और रात में हमें कई लोगों के साथ एक साथ सोना पड़ता है। ऐसे 8-10 लेडीज़ एक साथ में सो रही हैं। अब उनमें से कोई ऐसी लेडीज़ है जो एकदम आपके लिए न्यू पर्सन है, लेकिन फिर भी आप ग्रुप में गए हैं तो उनके साथ आपको सोना है, तो उनके मुंह की भाफ लगने से हो जाता है। या घर में ही कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी आदत है साफ़ सफाई से रहने की और आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो उनमें से कोई बच्चा है या कोई लेडीज़ है जिसको आपको अपने साथ सुलाना होता है, तो उनके मुंह की भाफ लगने से ऐसा हो जाता है। तो इसको हम ठीक कैसे करें? इसके लिए सबसे कारगर, अभी मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर बताऊँगी, एक एक करके आप बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। बहुत ही कारगर और अचूक चीज़ें हैं, बिल्कुल ये फ़ायदा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल 100% इनका रिजल्ट है। सबसे मेन और पहली चीज़ तो आप जब सुबह सो के उठते हैं तो अपने मुंह का बासी थूक आपको उसी के ऊपर लगाना है। आपके बच्चे को हो गया है तो भी आप अपने मुंह में उंगली डालिए और जो आपके मुंह में बासी थूक है या आपकी जो लार है वो बच्चे के मुंह के ऊपर एक लोशन की तरह आप लगा दीजिए। ये बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल चीज़ होती है और इससे तुरंत आपको लाभ मिलता है। कितने भी गहरे गहरे धब्बे हो गए हों, बखौरी हो गए हों, अगर वास्तव में वो बखौरी ही है तो 3 से 4 बार आपको थूक लगाने से तुरंत वो सारे धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। यही आपको अपने फेस पर अप्लाई करना होता है जब कभी आपके फेस पर खुद पे हो जाए या किसी भी घर में बड़े को हो जाए। इसके अलावा हरी पत्तियाँ, अभी आप देखते हैं बाहर आजकल इतने बढ़िया बढ़िया हर पौधों में नई नई पत्तियाँ उगी हुई हैं। आप किसी भी पौधे की हरी पत्तियाँ ले लीजिए। वैसे तो सेम की पत्तियाँ सबसे अच्छी होती है, सेम जो सब्जी वाली आती है उसकी पत्तियाँ अगर मिल जाएँ तो बहुत अच्छी होती हैं। उसकी पत्तियाँ ले लीजिए, आप थोड़ी सी मुट्ठी भर तोड़ कर रख लीजिए अपने यहाँ, अगर आपके घर से दूर पेड़ हो, वरना 2 पत्तियाँ आप तोड़िए, अगर आपके घर में पेड़ है 2 पत्तियाँ तोड़िए, उनको धो के साफ़ कर लीजिए, उसके बाद में उनको मसल लीजिए या डायरेक्ट उन पत्तियों को ही धीरे धीरे अपने उन्हीं सब धब्बों के ऊपर मल लीजिए। 3-4 बार ऐसा करने से पूरी तरीके से धब्बे मिट जाएंगे। और अगर आपके यहाँ ऐसा है कि सेम की पत्तियाँ नहीं हैं तो आप नीम की पत्तियाँ ले लीजिए। यानी कुल मिलाकर कोई भी हरी पत्तियाँ आपको मिल जाए मुलायम, उनको आप ले लीजिए, या अमरूद की पत्तियाँ आपको मिल जाएँ, अच्छी तरीके से उनको धो के साफ़ कीजिए, उसके बाद में किसी चीज़ से उनको कूट लीजिए या पीस कर एक चटनी जैसा लेप बना लीजिए और उस लेप को लगा दीजिए पूरे फेस के ऊपर। लगाने के 10 मिनट के बाद में चेहरे को धो दीजिए या गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। आप देखेंगे 3-4 बार इस्तेमाल करने के बाद ही पूरे चेहरे के दाग धब्बे एकदम साफ़ हो गए हैं और बखौरी एकदम ख़त्म हो गई हैं। तो इससे बिल्कुल घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, ये ऐसे ही अक्सर हो जाता है और बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।